न किसी महिला के उत्पीड़न या बलात्कार की खबर पढ़ते हैं। निर्भया, कठुआ, हाथरस, उन्नाव, मणिपुर, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इंसानियत पे लगे वो दाग हैं जो कभी मिटाए नहीं मिटेंगे। हम विकास की बात करते हैं, पर लेकिन एक समाज जो अपनी बेटी की सुरक्षा न कर पाए, वो कैसा समाज, वो कैसा विकास। औरत को रहमत कहा गया है, अल्लाह ने औरत को रहमत कहा है, पर उसी रहमत को अपने कदमों तले रौंदने वाले इन दरिंदों को समाज में रहने का क्या हक। In a country where woman is worshipped as goddess, in a country where women is empowered as a goddess, as a lord, then she is also violated in the most beautiful ways, in the most brutal ways. This contradiction is our deepest shame right now. Even in Kolkata, which is happening, and many other cases जो आपने अभी तक सुने होंगे, सिर्फ कोलकाता नहीं है, सिर्फ इंडिया नहीं है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आज तक होता आ रहा है, और ऐसे कई केस हैं जिनका तो कहीं नाम भी नहीं है, जिनको कहीं कहीं दर्ज नहीं करा जाता। लेकिन कानून से पहले समाज का नजरिया बदलना जरूरी है। जब तक हर घर में लड़की को इज्जत और बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, ये ऐसे केसेस आते जाएंगे। We need justice. We need justice at this hour because it is so crucial, because every moment is costing us a daughter, a dream, a sister. We are losing our dreams because बहुत सी लड़कियां जो वहाँ पे अपने घर को मना रही हैं कि हमें बाहर पढ़ने भेजिए, हम कुछ करना चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें ये जवाब दे रहे हैं कि बाहर तो सेफ ही नहीं है। हमारे कितने सपने रौंदे जा रहे हैं इसके वजह से। तो हमारी सिर्फ यही डिमांड्स हैं कि हमें एक रेप फ्री इंडिया चाहिए। हमें ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है सोशल मीडिया पे, उसको रोका जाए, रेपिस्ट को एक कैपिटल पनिशमेंट दी जाए और जल्दी से जल्दी दी जाए और स्पीडी ट्रायल्स हो। हमारी सिर्फ यही दरखास्त है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाए आप लोग, थोड़ा सा बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो। सर, हमें सब पता है कि आरजे मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है, बहुत दर्दनाक हुआ है, और इसकी वजह से जितनी भी लड़कियां हैं जो एस्पायर कर रही हैं आगे चल के पढ़ने के लिए, वो उन पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और ऐसी ओपेक इन्वेस्टिगेशन जो जनता को पता भी नहीं है कि अंदर अंदर क्या चल रहा है, हमें बस जानना है कि आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हो और ये सबको हैंडल करने की एक क्या व्यवस्था आप और आगे ला रहे हो। जो भी सरकार है, हमारी बस एक डिमांड है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो रैपिड हो, क्योंकि फिर ऐसे रेपिस्ट को थोड़ा डर लगे, उनके मन में डर तो बैठे, डर ही नहीं है, रेपिस्ट जाके सो जाता है विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर इन देयर माइंड ऑफ पनिशमेंट। दैट्स इट सर, दैट्स ऑल वी वांट। थोड़ा सा पीछे हो जाएगा हल्का सा। सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी डिमांड अभी जो डिमांड है बेसिक, मैं वो यही कहूँगी कि हम चाहते हैं रेप फ्री इंडिया। हम रेप से फ्री इंडिया चाहते हैं, हमारी मेन डिमांड यही है। और उसके बाद फिर मैं ये कहूँगी कि हम हर उस क्राइम के खिलाफ खड़े हैं जो वुमेन्स के अगेंस्ट होता आ रहा है और हो रहा है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ सर मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे छोटे भाई बहन और मतलब हर कोई देखता है, वो ये है कि जो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट होता है, जो आइटम सॉन्ग्स होते हैं, वो वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और जब वो बच्चे देखते हैं तो उनकी थिंकिंग डेवलप होती है। तो सर मेरा यहाँ है, गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि जब तक, मैं किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट जब तक सत्ता में रेपिस्ट बैठे रहेंगे तब तक ये क्राइम ख़त्म नहीं होगा। मेरी सरकार से गुजारिश है कि पहले अपनी चीज़ को फेयर करे और लॉ इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। बिकॉज सर ऐसा हम कहते हैं कि विकसित भारत हो, भारत विश्व गुरु है, मैं कोई डाउट नहीं करती, भारत विश्व गुरु है, भारत विकसित देश बन जाएगा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो है, लेकिन वो बन जाएगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब तक नारी, जो एक बहुत चंक है हमारी सोशल कैटेगरी में, अगर वही सुरक्षित नहीं होंगी तो भारत देश विकसित कैसे बनेगा। स्टेट में जो है घटना हुई है, वहाँ की मुख्यमंत्री महिला, क्या आप उम्मीद करती है कि एक जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो और वहाँ भी महिला सुरक्षित नहीं हो सकती, तो सरकार इसके लिए और क्या करे, बताओ जरा। सर बेसिकली मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं बोलूँगी, मैं बस यही कहूँगी कि चाहे चीफ मिनिस्टर महिला हो या चीफ मिनिस्टर मेल हो, हमें रेप फ्री इंडिया चाहिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो और रूल ऑफ लॉ हो। ये नहीं कि अगर किसी लीडर का बच्चा है तो उसको बचा दिया जाए, हमें सबके लिए रूल ऑफ लॉ चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।